Today we are studying our digestive system in human body. In second part, study your topic. Second part of digestive system, the food pipe या ऑसोफेगस. फूड पाइप. फर्स्ट देखिए माउथ अपन ने देख लिया था. माउथ में टीथ देखे अपन ने और माउथ बकल केविटी के शेप देखे थे. उसके बाद में आता है फूड पाइप. द स्लाउड्स food passes into the food pipe or esophagus. The slot मतलब देखिए जब फूड को हम निगलते हैं passes into the food pipe, जब कहाँ से? फूड पाइप से या esophagus. esophagus मतलब ग्रास नली या भोजन नली हो सकता है. लुक एट फिगर्स. जिस तरीके से देखिए बेटा डायग्राम शो किया था उसमें भी है और अपने बुक का डायग्राम है उसमें भी देखिएगा. ये देखिए फूड पाइप आपको एक नलीनुमा स्ट्रक्चर देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रही है सामने. बिल्कुल ऐसे है. तो देखिए जब भी आपने फूड निकला माउथ से कहाँ आया? ओसोफेगस में आता है. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. कहाँ तक? जहाँ मतलब आपके पीछे गार्डन से लेकर के आपकी चेस्ट तक पहुँची हो वो होती है फूड पाइप. Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Food is pushed down by movement. देखिए जब फूड ये धक्का कब लगता है? जब वॉल मतलब फूड पाइप की दीवार पे मूवमेंट होता है. ठीक है, मूवमेंट होता है मतलब मोशन होता है, गति होती है. मूवमेंट के कारण देखिए फूड के क्या लगता है? धक्का लगता है. धक्का लगा के नीचे आता है. ठीक है, फूड इज पुश्ड मतलब भोजन की धक्का लगे. डाउन बाय मोमेंट नीचे की तरफ. ऑफ द वॉल ऑफ द पाइप मतलब फूड पाइप के दीवार पर जब मोमेंट होता है तो फूड नीचे धकेला जाता है. एक्चुअली दिस मोमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स. एक्चुअली दिस मोमेंट इस मतलब मोमेंट के कारण टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री जिसके मतलब जब आपका मूवमेंट होता है किसका? फूड में मूवमेंट होता है तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल जिसको फुल डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल अदर नेम. एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स और मतलब धकेलने के बाद वो फूड नीचे आ जाता है. एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक. देखिए एक्सेप्ट नहीं करता हमारा जो स्टोमक है वो उस टाइम एक्सेप्ट नहीं करता है. नेक्स्ट देखो. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये तो स्टोमक सोच. At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. एक टाइम आता है जहाँ पे देखिए हमारी बॉडी स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करते फूड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इट इज़ वॉमिटेड आउट. और वो वापस रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट. देखिए आपने कभी सोचा है कि स्टमक से वापस उल्टा क्यों नहीं चलता वो? रिकॉल इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग. भाई खाने के बाद ये जब वॉमिट मतलब उल्टा क्यों नहीं चलता? एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट. आपने इसका कोई रीजन जाना है? आपने वापस क्यों नहीं जाता? कि जो फूड आप निगल रहे हैं और निगलने के बाद में ये स्टोमक की तरफ ही आ रहा है. क्यों ऊपर की तरफ फूड पाइप की तरफ क्यों नहीं जा रहा? उसका भी रीज़न है क्यों नहीं जाता. उसमें मोमेंट होने के कारण. उसमें मोमेंट भी कौन सी होती है? पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होता है. मोमेंट होने की वजह से क्या होती है? वो कर्माकुंचन गतियाँ होती हैं जिसके कारण देखिए फूड को आगे धकेलते हैं जिसके कारण वो स्टोमक की तरफ ही जाती है ना कि फूड पाइप की तरफ जाती है.
द स्टमक्स। सेकंड पार्ट तो अपन ने देख लिया फूड पाइप, और थर्ड पार्ट आता है द स्टमक। स्टमक की शेप देखना, ये है आपकी स्टमक की शेप। ऊपर तो देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये है जेसेट, ये है स्टमक शेप, दिख रहा है। स्टमक की शेप देखने के बाद में आप आगे अपना आगे का देखते हैं। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मोटी दीवार का एक बैग आपको दिखाई दे रहा है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे, मतलब वो किसके जैसा देखिए, चपटा जे के आकार का दिखाई दे। एंड इट इज द रिडास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल का जो चौड़ा पार्ट है, इट मतलब एलिमेंट्री कैनाल का चौड़ा पार्ट भी माना जाता है किसको, स्टमक। और कैसे शेप का है, जे शेप का, चपटा जे शेप का होता है, और ये मोटी दीवार का बैग है। इट receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other। ये फूड को क्या करता है, कहाँ से रिसीव करता है, फूड पाइप से रिसीव करता है, और उसका जो वन एंड है वो ओपन हो जाता है। कहाँ पे, एक तो देखिए शिरा है, अपर जो साइड शिरा है वो तो देखिए अपर साइड जो एंड है वो तो किस में है, फूड पाइप में, और जो एक पार्ट है वन एंड पार्ट वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, और क्या है कि जो स्टमक की जो इनर लेयर होती है वो म्यूकस का सीक्रेशन करती है। क्या करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, स्टमक क्या सीक्रेट करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेज है वो सीक्रेट करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक में किसका सीक्रेशन होता है बेटा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसमें साथ में किसका, डाइजेस्टिव जूसेज का सीक्रेशन होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, और ये जो लाइनिंग है इसकी वॉल है, स्टमक की जो वॉल है वो किसका सीक्रेशन करती है, वो भी म्यूकस का सीक्रेशन है, और म्यूकस की जो लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करती है किसको, स्टमक की लाइनिंग को। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। Food makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act। क्या बताना है कि जो एसिड है मतलब स्टोमक जो सीक्रेशन कर रहा है किसका, स्टोमक सीक्रेशन कर रहा है म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस का, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि ये एसिड है मैनली सीक्रेट करता है एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो एसिड है वो क्या करता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल्स करता है, मतलब स्टोमक के फूड के साथ में आए हुए बैक्टीरियाज को क्या करता है, किल्स करता है, मार देता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक, और मीडियम कैसा बना देता है स्टोमक के अंदर, एसिडिक, क्योंकि वो एसिड था। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प भी करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रोटीन्स को क्या करती है, सिंपली वेज में तोड़ने का काम करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। ये देखिए डाइजेस्टिव जूस है वो तोड़ने का, प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, किसमें, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब सिंपल सब्सटेंसेस में। द स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट, देखना इससे पहले देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले कौन कौन से देख ले, फर्स्ट देखा
माउथ। माउथ जिसमें देखिए अपन क्या करते हैं कि फूड टैक इन माउथ। और इस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। मतलब ये फूड अपने टैक इन माउथ, भाई माउथ के अंदर लेने की जो प्रोसेस है उसको ये अपन क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। और ये माउथ की जो शेप है वो कैसी है, बाकल कैविटी, मतलब कटोरा नुमा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बाकल कैविटी भी बोला जाता है। बाकल कैविटी में देखिए अपन को पता है 2 गम्स होता है। हाँ, तो देखिए इसमें क्या होता है, अपर जा एंड लोअर जा। और अपर जा और लोअर जा में देखिए टीथ बाइट करने का काम करता है, ठीक है, काटने का काम करते हैं। और ये टीथ कटिंग एंड चूविंग एंड बाइटिंग एंड पिकरिंग टियरिंग प्रोसेस करने का काम करते हैं और फूड को सिंपल वेज में तोड़ देते हैं। फिर अपने माउथ के अंदर देखिए 4 टाइप के टीथ रहते हैं, मोलर, प्री मोलर, इंसिजर एंड केनाइन। ये 4 टाइप के जो टीथ होते हैं इनका फंक्शन, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं और ये फूड को सिंपल वेज में तोड़ने का काम करते हैं। और माउथ के अंदर बेटा किसका सिक्रीशन होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। ये तो था माउथ। फिर माउथ से फूड किस में आ जाता है, ओसोफेगस में। ओसोफेगस में क्यों आता है, मूवमेंट होने के कारण आता है। और फूड